हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स और वोकैबलरी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको ये जो भी रूल्स और वोकैब मैं बता रही हूँ आज, वो आपको लर्न हो जाए। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, आप चाहो तो इसको जितना भी आप देखो नोट्स बनाओ, आप इस तरह से कर सकते हो। आई वुड ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी तो शायद लंबी हो जाएगी। एनीवे, थोड़ा रैंडम है ये आज का वीडियो, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस, वर्ड्स, वोकैबलरी आई मीन, एंड कुछ रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर बताऊंगी, है ना। तो चलिए पहला देख लेते हैं। ये है कप ऑफ टी, है ना। आपने सुना होगा ये फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ है। क्यों ये नाउन फ्रेज़ है ये भी बताऊंगी। तो सुना होगा कप ऑफ टी, बड़ा कॉमन नाउन फ्रेज़ है ये। तो ये नाउन फ्रेज़ क्यों है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें नाउन है, और नाउन क्या है, इस पूरे ग्रुप ऑफ, आपको पता है फ्रेज़ मतलब क्या होता है। फ्रेज़ मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हेड वर्ड क्या हो, नाउन हो, और इसमें हेड वर्ड क्या है, नाउन है, टी, है ना। और कुल मिलाकर फ्रेजेस का मतलब बहुत अलग होता है। इसका अलग अलग मीनिंग कप और ऑफ और टी से नहीं है, ये कलेक्टिव मीनिंग होता है। और इसका मतलब है, कप ऑफ टी का मतलब होता है समथिंग वन लाइक्स और एक्सेल्स, जो आप पसंद करते हो। आप कहते हो कि ये दिस इज़ माई कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट। आपको कोई एक अच्छा जॉब मिल गया, आपने कहा हाँ ये मेरी पसंद का जॉब है, तो वो आपका कप ऑफ टी हो गया, है ना। तो पहला मीनिंग तो इसका होता है समथिंग वन लाइक्स, जो हम पसंद करते हैं, और एक्सेल्स इन, जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, उसको कहते हैं कप ऑफ टी। उन्होंने एग्जाम्पल्स बताए। एग्जाम्पल क्या है, ये है कि आई सी ऑलरेडी दैट स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं कहानियाँ नहीं बोल पाता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी बोलना मुझे बहुत पसंद नहीं है ना। तो आपने नोटिस किया कि स्टोरी टेलिंग आपका कप ऑफ टी नहीं है। मुझे अंदर से वो फील ही नहीं आता कि मैं उस तरह से शेयर करूं, है ना। तो ये जॉन बार्थ का डायलॉग है, और ये भी एग्जाम्पल है कप ऑफ टी का। फिर दूसरा, कप ऑफ टी का दूसरा मतलब भी होता है अ पर्सन सूटेड टू वंस टेस्ट। कहते हैं कि यार मुझे नहीं पसंद आता ये मुझे लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे इंटरेस्ट के बाहर की बात है। कि आपको किसी ने खड़ा कर दिया कि आप डांस करो, आपने कहा नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे पसंद ही नहीं है डांस करना, तब भी आप उस सेंस में इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या है, अ थिंग टू बी रेकन विद, है ना, जिसमें कि आप ऐसी चीज़ों को आपके लिए वो कितना मैटर करती हैं, उसको भी कहते हैं कप ऑफ टी। ठीक है। तो आप तो मोटे तौर पे मोर और लेस ये समझो कि कप ऑफ टी जो आप पसंद करते हैं, या जो आपको सूट करती है, आप उस सेंस में बोल सकते हो ओके या दिस इज़ माय कप ऑफ टी। या आप कह सकते हो कि अरे डोंट डोंट कॉल मी इन फ्रंट ऑफ ऑल, मुझे मत बुलाना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे पसंद ही नहीं है डांस करना, मुझे लगता है कि वो मुझे सूट नहीं होता, है ना। या सूट होता है जिस सेंस में भी। हाँ, मुझे अब मेरा जॉब मिला है, ये मुझे पढ़ाना, सपोज़ मुझे ग्रामर पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो आई कैन से दैट या टीचिंग ग्रामर इज़ माई कप ऑफ टी, है ना। बट टीचिंग रिसर्च मैथडोलॉजी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है, इस तरह से, है ना। चलिए अब दूसरी बात करेंगे। ये मैंने बोला आज का रैंडम वीडियो है। एक तो ये हमने कप ऑफ टी देखा, उसके बाद दूसरा है
मॉडस ऑपरेंडी एंड मॉडस विवेंडी, ये भी फ्रेजेस हैं और ये सुने होंगे आपने, मॉडस ऑपरेंडी एंड मॉडस विवेंडी। मॉडस ऑपरेंडी इज समथिंग टू डू विद ऑपरेशन। मॉडस मतलब मोड, आपका ऑपरेट करने का तरीका, ऐसा सिंप्लीफाई करके याद करने के लिए बता रही हूँ, है ना। इसको कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी, है ना। ये आगे कभी बताऊंगी बाद में डिटेल, अभी तो सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ आपको याद करने के लिए कि ये जो नीचे लिखा है ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है मॉडस ऑपरेंडी, है ना, एंड नीचे है मॉडस विवेंडी। अब देखो फ़र्क क्या है मॉडस ऑपरेंडी और मॉडस विवेंडी में। मॉडस ऑपरेंडी इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज़ टिपिकली ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। उनके काम करें, पुलिस का मॉडस ऑपरेंडी अलग होता है और जज का मॉडस ऑपरेंडी अलग होता है, काम करने का तरीका। आप तो उसको ऐसे याद रखो। तो सेंटेंस क्या है, दिस इज़ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द मॉडस ऑपरेंडी। अभी जैसे कश्मीर पुलवामा में जो अटैक हुआ है ना, तो हर टेररिस्ट ग्रुप जो है उनका तरीका कुछ एक पैटर्न में काम करते हैं वो लोग। तो कहते हैं कि भाई ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये क्योंकि उनका तरीके से हम अंदाज़ लगाते हैं कि उन्होंने अटैक करवाया उन्होंने। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर तरीके से काम करती है, उनका काम करने में उनके स्टेप्स जो होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर वे में काम करते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा हाँ ये उनका होगा, ये क्योंकि उनका तरीका है, तो उसको मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। तो सेंटेंस है दिस इज़ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द मॉडस ऑपरेंडी। उनके काम करने के तरीके से हम इस बात को कंक्लूड कर पाए, है ना। फिर है मॉडस विवेंडी। मॉडस इज मोड, है ना, एंड विवेंडी क्या है, अ फीजिबल अरेंजमेंट और प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज और अ मैनर ऑफ लिविंग। पहले आप इसको याद करो, मैनर ऑफ लिविंग, है ना, और वे ऑफ लाइफ। इस वर्ड को ऐसे याद रखो, विवेंडी को। आपने वाइवेशियस सुना होगा, वाइवेशियस, है ना। फिर कहते हैं कि वाइब्स, फिर कहते हैं कि वाइब्स सुना होगा आपने, है ना, वाइब्स। फिर वाइब्स के बाद फिर कहते हैं कि वाइटल, है ना। ये काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स का मतलब होता है जीवंत, जो बड़ा हैप्पीली जीता हो, मज़े करता हो, खुश दिल इंसान। तो समवॉट हमारा लिविंग, है ना, मॉडस हमारे रहने का तरीका। हम सब के घर में अलग अलग रहने का तरीका है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं हर बात के लिए, उनके घर में पूजा सारे बच्चे करेंगे, फैमिली मेम्बर्स करेंगे, जल्दी उठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। वो इवन मैंने सुना कुछ फैमिलीज़ में वो खाना नहीं बोलते, वो भोजन बोलते हैं। तो उनके यहाँ सारे लोग, पहले बड़े लोग खाएंगे फिर छोटे, ऐसे कुछ हो सकता है। और किसी के यहाँ कुछ हुए नहीं है, जिसको जब खाना है खाओ। फिर भी बहुत हारमोनी है घर में, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन बट तरीके हैं सबके अपने अपने। तो मॉडस ऑपरेंडी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हम किस तरीके से रहते हैं इसको कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी और अ मैनर ऑफ लिविंग। पहले इसको याद करो। फिर अ फिजिकल, दूसरा मीनिंग अ फिजिबल अरेंजमेंट और प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़, कि ठीक है भाई प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, इसलिए हम अब इस तरीके से रहने लगते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो इमोशनली हम सोचते हैं, तो ठीक है हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अब हम इस तरीके से रह रहे हैं, उसको कहते हैं मॉडस ऑपरेंडी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, स्पेशली वन दैट बाईपासेस डिफ़िकल्टीज़, जो डिफ़िकल्टी को बाईपास कर देता है कि ठीक है अब आप नहीं फेस कर पाओगे तो आपने उसका कुछ इजी वे निकाल लिया। तो उस सेंस में मॉडस विवेंडी यूज़ होता है। अच्छा,
सेंटेंस क्या है इसका? आवर टू कंट्रीज मस्ट पुट असाइड द मेमोरी ऑफ वॉर एंड सीक अ मॉडस विवेंडी। दो कंट्रीज़ जिनके बीच में कभी वॉर हुआ था, अब वो उस चीज़ को अगर लिंगर ऑन करेंगे पास को, तो कभी भी प्रेजेंट को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, रिलेशंस कभी दो कंट्रीज़ के बीच इम्प्रूव नहीं होंगे। तो कहते हैं कि भाई आर टू कंट्रीज़ मस्ट पुट असाइड द मेमोरी ऑफ वॉर, उसको एक तरफ रखो जो हुआ, एंड सीक अ मॉडस विवेंडी, और एक अच्छा रहने का, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ एक अच्छी हारमोनी क्रिएट करके रहना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडस विवेंडी, हमें रहने के वे ऑफ लिविंग की तरफ ध्यान देना होगा, है ना। फिर एक वर्ड और आपको फ्रेज़ याद रखना, एनस मिराबिलिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, एनस मिराबिलिस और एनस हॉरिबिलिस। मैं एक साथ इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये दोनों याद करना है ना। अब एनस तो एनुअल हो गया, है ना, एनस, ठीक है। मिराबिलिस याद रखना, मिराबिलिस तो मिरा तो आपको याद रहेगा, बिलिस है ये, है ना। एनस मिराबिलिस एंड एनर हॉरिबिलिस, है ना। तो अब एनस मिराबिलिस क्या है? एनस मिराबिलिस प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर होता है एनस मिराबिली, है ना। एनस मिराबिलिस प्लूरल है ना, एनस एनी मिराबिली, सॉरी एनी मिराबिली। क्या है इसका मीनिंग? अ रिमार्केबल और ऑस्पिशियस ईयर। याद रखना, एनस इज एनुअल, तो एनस और ईयर आप ऐसे याद रखो, और मिराबिली इज रिमार्केबल, ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा समय, खूब अच्छी याद किसी साल की, उसको कहते हैं एनस मिराबिलिस। सेंटेंस क्या बता रहा है वो? May 2024 बी एन एनस मिराबिलिस फॉर अस। हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। आपके इन्होंने लिखा है कि May 2024 आपकी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी, आपने बड़े ग्रैंड इवेंट उसका किया है अगर, तो आपने कहा सो एंड सो डेट इज़ एनस मिराबिलिस फॉर अस। हम सब के लिए बहुत याद रखने वाला समय है जो, उसको एनस मिराबिलिस कहते हैं। फिर एनस हॉरिबिलिस, हॉरिबिलिस इज दैट्स अ मीनिंग। देखो पहले इसका मीनिंग है अ ईयर ऑफ डिज़ास्टर और मिसफॉर्चून। कहते हैं वो साल वो दिन मैं याद ही नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में। क्यों? इट वॉज एनस हॉरिबिलिस टू अस, क्योंकि वो टाइम बड़ा ख़राब टाइम था जिसको हम उस ड्यूरेशन को याद नहीं करना चाहते। तो वो होता है एनस हॉरिबिलिस, हॉरिबल, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है द क्वीन डिस्क्राइब 1992 एज एन एनस हॉरिबिलिस। क्वीन ने उनका वो 1992 में कोई ट्रेजेडी, कोई तबीयत ख़राब, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी डन। तो आप कुछ समय को बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, कोई समय को बहुत याद करना चाहते हो, जिसको आप हमेशा याद करना चाहते हो, बहुत अच्छा समय जो आपकी लाइफ का है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ एनस मिराबिलिस। और जिसको हम कभी याद नहीं करना चाहते, भूल जाना चाहते हैं, उसको कहते हैं एनस हॉरिबिलिस, है ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फेयरवेल टू मैंस फुटबॉल्स एनस हिराबिलिस, है ना। तो किसी जैसे कुछ लोग अचानक रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, तो उसी सेंस में इन्होंने सेंटेंस बनाया कि फेयरवेल टू मेंस फुटबॉल्स एनस मिराबिलिस। तो वो कुछ लोग जब क्रिकेटर संन्यास लेते हैं, प्लेयर्स संन्यास ले लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो वो हम उसको कि बहुत रो रहे थे उस दिन, बहुत ऐसा इमोशनल टाइम था जिसको आप बार बार याद नहीं करना चाहते क्योंकि आप दुखी होते हो, तो आप कहते हो कि दैट वाज द टाइम विच वाज एनस हॉरिबिलिस टू अस, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने जैसा, मुझे लगता है ये दो चीज़ें अभी तक हमने क्या देखा, कप ऑफ टी देखा, फिर देखा कप ऑफ टी के बाद मॉडस ऑपरेंडी एंड मॉडस विवेंडी, और उसके बाद एनस मिराबिलिस, एनस हॉरिबिलिस। अब हम देखेंगे अब एक नई चीज़, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ डन। अब हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है क्या, तो उसके और पहले व्हाट इज़ प्रोनाउन। और अगर देखें तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है ना, प्रो और नाउन। नाउन तो पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और आइडिया। प्रो इज़ बिफोर। पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि जहाँ पर नाउन नहीं हो, तो प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन की प्लेस पे रखा जाता है, उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। अगर किसी सेंटेंस में आपको 3 पर्सन्स को इम्पोर्टेंस देना है, तो उसमें होता क्या है, राम श्याम मोहन 3 लोग हैं, तो किसी का भी नाम, या आपको लग रहा है मैं कि मुझे पहले डायरेक्टर को इम्पोर्टेंस देना, तो मैंने लिखा डायरेक्टर है ना, फादर, फिर सिस्टर प्रिंसिपल, फिर कॉलेज कोऑर्डिनेटर। ऐसे हम सीक्वेंस बनाते हैं किसको पहले इम्पोर्टेंस देना है। पर अगर नाम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो नाउन तो किसी का भी बोल दोगे। अगर उसमें प्रोनाउन है, मेल है, फीमेल है, तो फिर किसको इम्पोर्टेंस दें। हमारे पास 3 प्रोनाउन है, 3 लोग हैं, तो फिर किसको इम्पोर्टेंस दें। तो उसमें क्या होता है, देखो पहले पर्सनल प्रोनाउन को मैंने आगे इसमें डाला है वीडियो। इसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, वो पर्सन के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम इसको डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू, मैं आपको एक ब्लैंक साइड में दिखा देती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या, कैसे याद करोगे, है ना। देखो बताती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन याद करने के लिए आप ऐसे याद रखो कि, हाँ इसमें समझा देती हूँ मैं कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे याद करोगे। पर्सनल प्रोनाउन को ऐसे याद करो कि कितने पर्सन होते हैं, तो कितने पर्सन होते हैं और कैसे होते हैं, इसको ऐसे याद रखो। एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल है ना, ठीक है। ये दूसरी बात, कितने पर्सन होते हैं, सिंगुलर हो सकता है पर्सन या प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। ये अब देखो, अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना, तो आपको ये लेना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। हम फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन याद रखो कभी चेंज नहीं होता। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है। अब यहाँ तक तो एक एक पर्सन ठीक है, क्योंकि जो सामने बैठा है दिख गया, या यू प्लूरल भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, क्योंकि अब आपके सामने नहीं है वो पर्सन जो थर्ड पर्सन है, तो फिर आपको वो, फिर एक जेंडर भी आपको सोचना पड़ेगा कि मेल है कि फीमेल है कि न्यूटर जेंडर है कि बच्चा है। तो मेल के लिए क्या होता है, मेल के लिए होता है ही, फीमेल के लिए होता है शी, और बच्चा या फिर नॉन लिविंग के लिए होता है इट। तो ये 3 जो वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है ना, प्रोनाउन है, वो याद रखना है, ही, शी और इट। प्लूरल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है, दैम। ये अच्छे से याद रखना, तभी अभी हम जो नेक्स्ट और रूल पढ़ेंगे वो आपको याद होगा। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अब मैं आपको फिर से वहाँ ले चलती हूँ, पुराना वाला। वेट अ मिनट। अब हम आते हैं फिर से उस जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन। ये जो अगर 3 पर्सन है, ही भी है, शी भी है, यू भी है, आई भी है, तो क्या मन से जो जो है कुछ भी रख देंगे सेंटेंस में, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका एक ऑर्डर है। कैसा, एज पर द रूल्स
related to the order of personal pronoun, it has to be 2 3 1। या तो ये नंबर याद रख लो, उससे भी अच्छी बात है आप ऐसे याद रखो। वाई टू, टू को हम पहले क्यों रखेंगे? टू मतलब होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन है? यू है ना। तो हम यू को क्यों पहले रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि जो सामने है उसको पहले इम्पोर्टेंस दे, उसके बाद जो नहीं है आपके सामने, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, उसको इम्पोर्टेंस दो और ख़ुद को इम्पोर्टेंस लास्ट में दो। या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सामने है पहले उसको प्रायोरिटी दो और ख़ुद को लास्ट प्रायोरिटी दो, तो सेकंड वाला बीच में, थर्ड पर्सन बीच में ही आएगा, है ना। तो ऐसे अब इसको ये रूल तो आपने याद कर लिया। 2 3 1 या तो नंबर याद रखो, या याद रखो जो सबसे पहले सामने है वो है यू, फिर जो और ख़ुद को लास्ट में रखना है, तो फिर बचा ही या शी और फिर आई, है ना। अच्छा, इसको इट इज़ यू, ही एंड आई विच इज़ करेक्ट। कैसे सेंटेंस देखते हैं। देखो अभी हाउ एवर वाला नहीं, पहले इसको ऐसे याद रखो कि इसका सेंटेंस होता है ही कौन है, तो ही मिस्टर शर्मा भी हो सकते हैं अगर नाउन है, नहीं तो ही सॉरी, इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा सेंटेंस में? सबसे पहले यू, है ना, कॉमा ही एंड आई विल सॉल्व द पजल, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ हमने 3 चीज़ों को देखा, यू, ही एंड आई। आया समझ में? तो ये तो नॉर्मल रूल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वो क्या है कि हाउ एवर वेन द स्टेटमेंट इज़ कन्फेशनल, कभी कभी कैसा स्टेटमेंट होता है, हाँ हाँ भाई हमारी गलती है, हाँ मैं इन्वॉल्व थी उस प्रॉब्लम में, है ना। तो फिर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं तो द ऑर्डर विल चेंज, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि गलती बताने की ऐसे कोई सेंटेंस बनता है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें आपको नॉर्मल 1 2 3 फॉलो करना है। कैसे? क्योंकि आपने कहा आई, यू एंड ही आर सिनर्स, पहले खुद को सिनर, है ना, फिर आप, मैं, आप और वो, हम तीनों पापी हैं, ऐसा। या एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, आई एंड यू, थर्ड पर्सन इस सेंटेंस में है ही नहीं मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा? पहला खुद को मिस्टेक, फिर यू हैव मेड अ मिस्टेक, आई एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक। कन्फेशनल है ना ये सेंटेंस, क्योंकि हमने अपनी गलती मान ली। तो जब गलती मानने में 3% है, तो सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी पहले आगे रखो, फिर जो सामने है सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, है ना। तो मुझे लगता है आ रहा होगा आपको समझ में। नहीं आ रहा हो तो आप बॉक्स में डाल देना, मैं फिर से बना दूँगी, है ना। ये रिपीटेशन है, वही चीज़ है ये। चलिए फिर आते हैं, यस, योर्स ओबीडियंटली, है ना। कौन सा सच है, कौन सा करेक्ट है? योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। वो कह रहे हैं कि इसमें से ये वाला करेक्ट है। क्यों? देखिए और भी एग्जाम्पल, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। वो कह रहे हैं कि योर्स इज ऑल्सो यूज विद ओबीडियंटली, फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, वॉट एवर, राइट। फॉर्मल लेटर में, ईमेल में यूज़ करते हैं। योर्स फेथफुली इज़ यूज, इट इज़ समवन दैट यू डोंट नो, है ना। अब कब कब क्या फेथफुली मतलब जिसको आप जानते नहीं, इफ़ इट इज़ समवन दैट यू डोंट नो तो फेथफुली यूज़ करो। सिंसियरली, इफ़ इट इज़ समवन दैट यू नो तो आप सिंसियरली यूज़ करो, पहचानते हो तो। अब यूज़ कैसे करना है इसको देखो, याद रखो, यहाँ पे ठीक से नहीं दिया है क्लैरिफिकेशन। लेटर राइटिंग में आप लिख दो, याद रखना ये योर्स नहीं होता है, इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है, तो फिर आप क्या इसको फुल फॉर्म लिखोगे तो योर इज़ लिखोगे, नहीं लिखोगे।
इसीलिए योर अपॉस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाना। अपॉस्ट्रोफी एस हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, हम लिखते हैं ही इज़, हम लिखते हैं वी विल, है ना, हम लिखते हैं वी हैव, तो ये हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इसी तरह से ये अपॉस्ट्रोफी है। अगर मुझे वी हैव का फुल फॉर्म लिखना है तो मैं लिखूँगी वी हैव। अगर मुझे ही इज़ का फुल फॉर्म लिखना है तो मैं लिखूँगी ही इज़। वी विल, है ना। तो इसका फुल फॉर्म लिखना है अगर मुझे योर्स का, तो फिर क्या मैं ऐसा लिखूँगी इसको, योर इज़। योर इज़ भी नहीं होता, योर आर भी नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ एस नहीं लगा। योर ओबीडियंटली थोड़ी ना, योर्स, है ना। अब वो योर्स क्या है मैं बताती हूँ। देखो, वो इस स्लाइड में है। आज मैं बस इतना ही बताऊँगी, फिर हम कल करेंगे बाकी। हाँ देखो, वो योर्स क्या है। योर्स हम कब यूज़ करते हैं, तो इसको भी मैं आपको एक स्लाइड में ही दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि योर्स क्या है ना। तो आप इसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन याद रखो। क्या होता है? मी, अरे सॉरी, ये होता है मी और माइन, है ना। योर और योर्स, हिज और हिजेस नहीं होता, याद रखना, हिज का हिज ही होता है। आप इसको ऐसे याद रखो। फर्स्ट, अभी हमने देखे ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? आई, है ना। तो आई का क्या हो जाता है? मी, और मी के साथ एक ऑप्शन होता है माइन। फिर यू, यू का क्या हो जाता है? योर। पर योर का एक और ऑप्शन, जैसे मी का माइन है वैसे ही योर का योर्स हो जाता है, योर्स, है ना। फिर ही का दो चीज़ें होती, ही का हिम होता है और हिज होता है। तो अगर हिज है, हिम तो अलग चीज़ है, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगी एक दिन। तो ये तो अलग है, हिज आपको लेना है। तो हिज का याद रखना चेंज नहीं होता, हिज का हिज होता है। फिर ये हो गया आई मी, है ना, ही हिम। शी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है ना। फिर हर का क्या हो जाता है? हर्स हो जाता है, ठीक है। इट का इट्स हो जाता है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, इट का इट्स हो जाता है। और एक और बचता है, वो है देयर। कौन सा देयर? ये वाला, देयर का देयर्स हो जाता है। तो अब एस कहाँ कहाँ लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को कि कहाँ कहाँ लगता है ना। तो आज मैं इतना ही बताऊँगी थोड़ा सा, ठीक है। अभी कल करेंगे हम इसको। हाँ देखो, इसमें यही बताया है कि माइन, सुना है ये वर्ड्स, योर्स, हर्स, हिज का तो हिज ही रहता है, देयर्स, ये कहाँ यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई डिड नॉट हैव माई अम्ब्रेला सो मार्टा लेंट मी हर्स। मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था तो मार्टा ने अपना दे दी, मिताली ने, कुछ भी सोच लो, हर्स, उसने उसका दे दिया। तो यहाँ पर क्या? लेंट मी हर्स। हर्स मतलब यहाँ पे इसका मतलब है उसका, है ना, ठीक है। फिर आई डेंट हैव माई अम्ब्रेला सो मार्टा लेंट मी हर अम्ब्रेला, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेंट मी हर नहीं, बल्कि अगर आप अम्ब्रेला लगा रहे हो तो हर अम्ब्रेला, नहीं तो नहीं लगा रहे तो हर्स कहना पड़ेगा। यहाँ अम्ब्रेला नहीं लगा, यहाँ हर्स, है ना। दूसरा है हर कार इज़ फास्टर देन माइन। किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप? उसकी कार और आपकी कार। तो हर कार इज़ फास्टर देन माई कार, या तो कार लगा रहे हो तो माई लगाओ, नहीं तो सिर्फ माइन, है ना, ऐसे यूज़ करते हैं। फिर द फूड इज़ आर्स एंड नॉट देयर्स। अब ये भी याद रखो, ये एस वाले वर्ड जनरली हेल्पिंग वर्ड के बाद आते हैं, है ना। सॉरी,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़ है ना, ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस फूड इज़ आर्स नॉट देयर्स। द फूड इज़ आर फूड, दैट फूड इज़ आर फूड। अगर फूड लगा रहे हो तो फिर आर लगाओ, आर्स नहीं लगाओ। नॉट देयर फूड तो देयर्स मत लगाओ, अदरवाइज एस लगाओ, है ना। फिर दूसरा फिर है आई नो दिस ड्रिंक इज़ योर्स। दिस ड्रिंक, देखो इसके पहले इज लगा है, जनरली लगाया था, वो बताऊंगी मैं बाद में, योर्स। बट आई नीड टू ड्रिंक समथिंग, है ना। आई नो दिस ड्रिंक इज़ योर्स, मुझे पता है ये तुम्हारी ड्रिंक है, लेकिन मुझे कुछ और पीना है। आई नीड टू ड्रिंक समथिंग। अगर ड्रिंक कह रहे हो, आई नो दिस ड्रिंक इज़ योर ड्रिंक, ड्रिंक फिर से लगा रहे हो तो फिर योर्स नहीं लिखना, बट आई नीड टू ड्रिंक समथिंग, ऐसा। मुझे लगता है समझ में आया होगा। कल मैं इसका बताऊंगी, आज नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो आप मुझे भेजिए, आई वुड बी हैप्पी